नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरबानी के मसाइल को हम सीख रहे हैं और उस हवाले से मज़ीद हम ये चीज़ें देखेंगे कि अगर एक शख्स क़ुरबानी करने वाला है तो उसने क्या क्या काम करने हैं। सही सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये मुस्लिम की रवायत है कि जो कोई ज़ुल्हिज्जा का चाँद देखे और क़ुरबानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे। और ये पाबंदी सिर्फ़ उस शख्स के लिए है जिसने क़ुरबानी देनी है, लेकिन घर के दीगर अफराद भी अगर इसकी पाबंदी कर लें तो बेहतर है। और इसी तरह से देखें कि ये चीज़ें फिर जहन में रखें कि ज़ुल्हिज्जा का चाँद देखना, क़ुरबानी करना, बाल और नाखून ना काटना और अयाम तशरीक़ में क़ुरबानी देने की इजाज़त का होना और यकम ज़िलहज्जा से तकबीरें कहना जो है, इन सारे दिनों में हमने ये काम जो है वो करना है। और फिर अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने मुझे अदहा के दिन के मुतल्लिक़ हुक्म दिया है कि मैं इसे बतौर ईद मनाऊँ जिसे अल्लाह ने इस उम्मत के लिए ख़ास कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो फिर इसमें देखें कि ये सुनकर एक आदमी ने अर्ज़ किया कि अगर मुझे दूध देने वाला जानवर के सिवा कोई दूसरा जानवर ना मिले तो क्या मैं इसकी भी क़ुरबानी कर दूँ? तो फरमाया कि नहीं, बल्कि अपने बाल काट लो, नाखून और मूँछें तराश लो और अल्लाह के यहाँ तुम्हारी यही कामिल जो है वो क़ुरबानी होगी। तो इस हवाले से फिर ये भी चीज़ मिलती है कि अगर एक इंसान के पास क़ुरबानी का जानवर मुयस्सर नहीं है और वो क़ुरबानी के सवाब में शामिल होना चाहता है, तो ये हमारे दीन की खूबसूरती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के रूह से कि अगर कोई बंदा जो है इन पाबंदियों का ख़्याल रखता है, अपने बाल और नाखून नहीं काटता, और तो वो भी इस अजर को जो है वो पा सकता है। सुभान अल्लाह। तो इस हवाले से यही चीज़ें हैं कि फिर अक्सर उलमा ने फिर यही दलील दी है कि फिर ऐसा शख्स जो है वो क़ुरबानी देने वाले की तरह ज़िकम ज़िलहज्जा ही से नाखून और बाल ना कटवाए। फिर इस हवाले से अगर हम देखते हैं कि गोश्त की तक़सीम किस तरह से करनी है, इसके बारे में भी जो है बहुत सी चीज़ें मशहूर होती हैं कि इसके 3 हिस्से कर लिए जाएं। और तो इस हवाले से देखें कि अगर हम सुन्नत से और कुरान और सुन्नत से इसकी दलाइल देखें तो तक़सीम की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई कि कितना गोश्त सदका करना है और कितना ख़ुद खाना है। चूँकि क़ुरबानी एक सदका है, लिहाजा इसमें से दूसरों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही देना चाहिए। जैसे फरमान रब्बानी है सूरह हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इसमें से ख़ुद भी खाओ और मुफलिस फ़कीर को भी खिलाओ, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर। और फिर इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें ख़ुद खाओ और सदका भी करो। इस तरह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि पूरे गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा ख़ुद खाया जाए, दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों को हदिया दिया जाए और तीसरा हिस्सा मोहताजों और मिस्कीनों के लिए सदका कर दिया जाए। लेकिन इसके हवाले से दीगर उलमा ये फरमाते हैं, जैसे इमाम इब्न कसीर ने भी तकरीबन यही लिखा है कि जो शख्स मालदार है और सारा साल गोश्त खाने की इस्तात रखता है, गोश्त खाता रहता है, उसे चाहिए कि वो सिर्फ़ 1-2 वक्त के लिए गोश्त रखे, बाकी सदका कर दे। यानी हर एक अपनी हैसियत के हिसाब से देखेगा। और फिर देखें कि आजकल के दौर में यहाँ तक भी मिलता है कि बाज़ लोग जो हैं जिनकी आमदनी कम होती है वो तो सारा साल भी कई दफ़ा गोश्त नहीं खा सकते, तो इसलिए अगर वो क़ुरबानी किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए करता है तो वो ख़ुद भी खुले दिल से खाए और फिर वो भी उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करे, क्योंकि ये क़ुरबानी अल्लाह की राह में एक सदका है। लेकिन ये हमारे दीन की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला हर एक की मजबूरी को भी जानता है और अल्लाह ताला ने इसको, ये हमारी ही शरीयत में है, क्योंकि इससे पहले शरीयतों में क़ुरबानी इंसान ख़ुद नहीं खा सकता था, बल्कि उसको रख दिया जाता था। आसमान से एक आग आती थी, अगर वो क़ुरबानी कबूल होती तो वो आग उसको ले जाती, वरना वो गोश्त वहीं पड़ा रहता था। तो ये उम्मत मुहम्मदिया में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस क़ुरबानी को हम ख़ुद भी खा सकते हैं और गरीबों को भी दे सकते हैं। और फिर ये कि किसी की नीयत का अल्लाह ही को पता चलता है और किसी की रुसवाई जो है इस दुनिया में नहीं होती। तो इसलिए यही चीज़ हमें समझ आती है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके 3 हिस्से किए जाएँ। अगर कोई बंदा पूरा का पूरा सदका करना चाहता है वो सदका भी कर सकता है,
اگر وہ 3 حصے کرنا چاہتا ہے تو تب بھی اس کے لیے صحیح ہے، اور اگر اس کے گھر میں سارے مہمان آتے ہیں اور وہ زیادہ گوشت اپنے پاس رکھ کے اپنے ان مہمانوں کی دعوت بھی کرتا ہے تو تب بھی یہ درست طریقہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اس پہ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔